वो सिलसिला इमामत के चौथे इमाम है। नाम उनका अली है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों का नाम अली था। इस तरह अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो सिलसिला इमामत या उनकी शादीशुदा लाइफ के बारे में देखा जाए तो वो सबसे बड़े बेटे लगते हैं, लेकिन अली अल औसत भी उनको कहा जाता है। उनको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियाने बेटे थे, लेकिन कुछ रवायात में उनको बड़ा बेटा भी शुमार किया जाता है। ये करबला में वो वाहिद आईनी शाहिद हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने सब वाकयात देखे। कुछ दोस्त, कुछ तालिब इल्म मुझसे पूछते हैं कि आखिर ये करबला में अगर सभी शहीद हो गए हुए थे तो आखिर फिर ये वाकयात सुनाए किसने। दोस्तों, अगर हम फर्ज कर लें कोई भी ना बचा हो, वो तो बचे हुए थे जिन्होंने ये सारा सिलसिला किया था, जिन्होंने ये जुल्म ढाया था, वो तो बचे हुए थे। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर रिवायात मौला इमाम हुसैन के बेटे अली अल बस, जिनको ज़ैनुल आबिदीन के नाम से तारीख ने याद किया, ये वो वाहिद शख्स हैं जो करबला में बचे थे, और इनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर का भी इसी तसलसल में शुमार होता है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे अली, जो कि अपने बाप की शक्ल के थे, बाद में इमामत के ऊपर इस्तवार हुए और इन्होंने वाक़या करबला को मजलिस की शक्ल में, महफिल की शक्ल में बैठ के रिवायत करना शुरू किया। और इन्होंने यजीद को, उसके बाद यजीद के बाद यजीद का बेटा बैठा, उसके बाद जो है खिलाफत मरवान के पास चली गई, तो बैठे हुए अपनी जबान से ही बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया। जब कूफे के अंदर एक हुकूमत बन जाती है अमीर मुख्तार की, तो उन्होंने भी इनसे हेल्प चाहिए थी, लेकिन काफी जर्नैलों ने भी इनसे हेल्प चाहिए, लेकिन इन्होंने दोबारा इस करबला के जिहाद के बाद किसी भी जिहाद में हिस्सा ना लेने का फैसला किया। इसकी वजूहात तो वो खुद जानते हैं, लेकिन जबान से और अपने अमल से और अपनी इबादत से वो करबला को उजागर करते रहे। वो इतना उन्होंने इबादत की, यानी कि उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन या सज्जाद के नाम से उनको पुकारा गया। उनके सजदे इतना ज्यादा तवील होते थे कि उनके जो असहाब हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके मानने वाले पैरोकार हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि उस वक्त के जो अगर कुछ लोग शियों को, शिया जो हैं, उनके इमामों को मानते हैं, कुछ सुन्नी अपने इमामों को मानते हैं, तो जितना भी उस वक्त के फुकहा थे, मुज्तहिदीन थे या इस्लाम के पैरोकार थे, वो सब के सब जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दर पर झुकते थे और उनसे ही तालीमात सीखते थे। बड़े बड़े सुन्नी उलमा इस चीज को मानते हैं, और इसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक तकरीबन तमाम मकातब फिक्र भी तकसीम नहीं होते। तो इमाम ने जब अपना तबलीग शुरू की, अपने इमामत का जलवा शुरू किया, तो इससे तमाम जो उस वक़्त के वुज़रा थे वो खौफज़दा हो गए कि कहीं दोबारा एक ऐसा ही इनकलाब ना आ जाए। तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक का जब जमाना आया तो उनको जहर देकर शहीद कर दिया गया।